नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका समाधान कार्यक्रम में। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया कि किस किस प्रकार की समस्याएं हैं समाज में और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समस्याओं से ग्रस्त ना हो। मुक्ति हर एक चाहता है, लेकिन मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति की युक्ति क्या है, ये उसे नहीं पता। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। पिछली बार हमने अलग अलग समस्याओं के बारे में चर्चा की और ये देखा कि किस प्रकार से इन सब से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और पुनः इस बार हम एक सुंदर विषय लेकर के आए हैं आप सबके सम्मुख, और वो विषय है युवाओं में या युवा वर्ग में फैलती हुई विभिन्न प्रकार की समस्याएं, और इन समस्याओं से किस प्रकार वो निराश हो रहा है, उदास हो रहा है। इसकी हम विस्तार से चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन खास करके युवा वर्ग की जब हम बात करते हैं तो विद्यार्थी वर्ग भी हमारे सामने आता है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी युवा हैं। तो आज विद्यार्थियों की समस्याओं पर हम कुछ चर्चा करेंगे, और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने कहा भ्राता जी कि आज हम लोगों ने विषय लिया है कि विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं बहुत बढ़ती जा रही हैं। आए दिन हम देखते हैं न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न में कि फलाने विद्यार्थी के अच्छे मार्क्स नहीं आए, या उसको पनिश किया गया, या किसी अन्य कारण से उसने सुसाइड कर लिया, या बहुत सारी ऐसी बातें देखने में आती हैं विद्यार्थी वर्ग में। तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में कोई प्रेशर है, कोई समस्या है, बातें हैं। तो आज जो विद्यार्थी वर्ग है तो उसकी समस्याओं को आप किस रूप में देखते हैं, और कैसे वो इन समस्याओं से मुक्त हो सकता है? हाँ, आजकल शिक्षा के क्षेत्र में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है जी। और कुछ हायर एजुकेशन के फील्ड में जाने के लिए हायर परसेंटेज की डिमांड भी हो गई है। जी जी। जैसे भाई 90% मार्क्स होंगे तभी आप आईआईटी में सेलेक्ट हो सकते हो या वहाँ का एग्ज़ाम दे सकते हो। जी। तो ये कंपटीशन और ये जो एक शर्तें रख दी हैं, इसने अनेक विद्यार्थियों पे दबाव भी बहुत बना दिया है। जी। और इस दबाव के कारण इस दबाव को सहने की शक्ति सब में नहीं होती है, क्योंकि दबाव पड़ता है ब्रेन पर और फाइनली कहें तो मन पर। और जिनका मन किसी भी कारण से कमज़ोर हो चुका है वो इस दबाव को सह नहीं पाते हैं और वो इस कारण सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, सुसाइड भी करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे कई केस देखे गए कि लड़का मेडिकल के फर्स्ट ईयर में गया और अभी 6 माह ही हुआ था तो डिप्रेशन हो गया और घर वापस आ गया है। अब उनके माँ बाप को लग रहा है कि एक अच्छी एजुकेशन के लिए इनको भेजा था और इनाम में ले आए ये डिप्रेशन, तो घर में भी एक शोक का वातावरण हो जाता है और लोगों की समझ में नहीं आता कि आखिर इसका किया क्या जाए। तो क्या है कि माइंड का लेवल कम, माइंड वीक और प्रेशर बहुत ज़्यादा। भ्राता जी, ऐसा भी नहीं है कि एक तो पढ़ाई का प्रेशर है और साथ ही परिवार का भी कई बार प्रेशर रहता है। हर एक अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर के रूप में देखता है। तो कई बार हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी ही ये कदम उठा रहा है, लेकिन इस कदम के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपने कहा। हाँ, ये बहुत सारे ऐसे न्यूज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि माँ ने बच्चे को कह दिया था इतने मार्क्स नहीं आए तो मुंह न दिखाना। अब वो तो कह दिया उसने ऐसे ही कि बच्चा ज़रा अच्छी मेहनत करेगा, लेकिन कई बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। और अभी अभी एक केस हुआ अहमदाबाद का, तो बच्चे का लास्ट पेपर था और वो बहुत कमज़ोर चला गया। उसको लगा मेरे मार्क्स तो इसमें आएंगे ही नहीं, बहुत कम आएंगे, मैं कैसे माँ को मुंह दिखाऊंगा। बस मुंह दिखाया ही नहीं, सुसाइड कर लिया। तो माँ बाप का प्रेशर भी, और माँ बाप इस प्रेशर के लिए इसलिए भी जिम्मेदार हैं, जैसे आपने कहा कि सब अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सब बड़े बड़े इंजीनियर आईएएस बनाना चाहते हैं। अब उसकी योग्यताएं हैं या नहीं,
ये किसी माँ बाप को या शिक्षकों को भी इसका सही ज्ञान नहीं है कि एजुकेशन का सीधा संबंध न केवल मनुष्य की बुद्धि से है पर उसके मन से भी है। ये चीज़ें हम चर्चा में लाएंगे। इस कारण बच्चों पे एक दबाव महसूस होता है और वो ऐसे गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जी जी जी। तो इसमें एक तो परिवार वाले थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव ना बनाएं और उसके बौद्धिक स्तर को देखते हुए उसको किसी भी फील्ड में जाने के लिए प्रेरित करें। हाँ, इसमें साथ साथ ये भी कि माँ बाप को फैमिली में भी ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई को एंजॉय भी करें जी। और एक ऐसा खुशी का माहौल घर में हो जिससे उनकी बुद्धि का विकास भी हो। मान लो माँ बाप के बीच में लड़ाई हो रही है या बाप हमेशा टेंशन में रहता है या वो पी के आता है घर में, तो उन्हें जानना चाहिए कि इसका बच्चों की स्टडी पे बहुत बुरा असर होगा ही। तो वो दबाव तो रख रहे हैं लेकिन वो उन्हें सहयोग नहीं दे रहे हैं। जी जी जी। एक एटमॉस्फेयर नहीं बन पा रहा है जिसके कारण वो ऐसा पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए। हाँ, मान लो माँ बाप कहते बिल्कुल टीवी बंद और तुम्हें कुछ नहीं करना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन भ्राता जी, इसी से जुड़ी हुई एक बात और आती है कि कई बार बच्चे ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि खेलने में लगे तो खेलने ही लगे, टीवी देखने में लगे तो टीवी ही देखने लगे और पढ़ाई लिखाई एक तरफ रह गई। तो फिर माता पिता कैसे इस बात को बैलेंस करें? हाँ, इसमें यह है कि अपने घरों में टीवी आदि और नेट आदि का एक संयमित कार्यक्रम रख लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बच्चा अगर पढ़ रहा है सारा दिन और उस पर थोड़ा दबाव भी है तो ये जानना चाहिए माँ बाप को भी कि उसकी मेमोरी पावर वीक होती जाएगी। अब वो बैठा बैठा पढ़ेगा तो 4 घंटे, लेकिन उसको याद बहुत कम होगा, उसकी कंसंट्रेशन नष्ट हो जाएगी क्योंकि ब्रेन में भी एक एनर्जी का लेवल है ना। और अगर वो थोड़ी देर उस पढ़ाई से अलग हटके कुछ मनोरंजन कर ले, कुछ खेल कूद आए या कुछ देख ले तो ब्रेन एनर्जी को रिगेन कर लेता है और फिर थोड़ी ही स्टडी में अच्छी कंसंट्रेशन के द्वारा उसको ज़्यादा याद होगा। जी 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 जी। बस समस्या वही जो भ्राता जी मैं कह रहा था कि कई लोग ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे और माता पिता के लिए एक परेशानी का ये सबब बन जाता है कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, इसका भविष्य क्या होगा। तो इसलिए शायद वो दबाव बनाते हैं या ध्यान देना चाहते हैं। ऐसे समय पे क्या किया जाए? ऐसे समय में बच्चों को भी समझदार होना चाहिए और माँ बाप की समझदारी इसमें ये है कि जिस फील्ड में वो रुचिपूर्वक जाना चाहते हैं वही फील्ड उनके लिए सेलेक्ट किया जाए। कभी कभी ये भी होता है कि बच्चा जाना चाहता है मिलिट्री में, वो NDA का एग्ज़ाम देना चाहता है और माँ बाप चाह रहे नहीं इसको तो सिविल इंजीनियर बनाना है हमें। तो इसमें क्या है, वो अपनी रुचि को दबाकर अगर स्टडी करेगा, उसका संपूर्ण इंटरेस्ट अगर उसकी तरफ नहीं होगा तो भी ये समस्याएं आती हैं। फिर वो टीवी ज़्यादा देखेगा, नेट पे ज़्यादा जाएगा क्योंकि उसकी अपनी रुचि का सब्जेक्ट नहीं। लेकिन अगर उसकी रुचि को पहचान कर वही अपॉर्चुनिटी उसे दे दी जाए तो उसे शायद कहना ही ना पड़े कि तुम टीवी बहुत ना देखो, तुम कमेंट्री बहुत ना सुनो, बस बहुत हो गया। क्योंकि उसी के लिए उसको एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने की मन में एक इच्छा रहती है और वो अपने साथियों को भी दिखाना चाहता है कि देखो मैं क्या कर सका हूँ। बहुत सुंदर। जैसे आजकल कई पेरेंट्स ऐसा करते भी हैं, कोई नृत्य में अच्छा है तो उसको नृत्य की तालीम देते हैं, कोई गीत में अच्छा है तो उसको गीत की तालीम दी जाती है। तो इस प्रकार से उनकी रुचि को जानते हुए यदि आगे बढ़ाया जाए तो इस समस्या को काफ़ी हद तक सुलझाया जा सकता है। मेरे पास एक मुझे एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा, बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है। माँ बाप मेरे पास लाते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, खेलता खेलता है। तो मैंने माँ बाप को तो बाहर भेजा और उस बच्चे से बात की। तो मैंने पूछा क्या करते हो? कहा मैं बच्चों की क्रिकेट की टीम का कैप्टन हूँ। ये मेरे माँ बाप मुझे समझते नहीं है, मैं पढ़ता भी हूँ अच्छी तरह। ये कहते हैं सारा दिन पढ़ो, सारा दिन पढ़ो। भला कोई सारा दिन पढ़ा जाता है क्या? लड़का देखने में स्ट्रांग लग रहा था। मैंने उसकी सब बातें जानकर उसको समझाया कि तुम BA तो कर ही लेना। देखो आजकल कहीं भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा और लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि इसने हाई स्कूल किया है, तुम्हें बड़ी लज्जा आएगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। तो वो तैयार होगा कि मैं BA तो
करूँगा, पर मैं क्रिकेटर ज़रूर बनूँगा। जी। फिर मैंने उसके माँ बाप को बुलाया और उन्हें कन्विंस किया कि बच्चे की जो योग्यताएं हैं वो ये इस तरफ हैं, वो ये प्राप्त करना चाहता है, जी। उसका ये बहुत सुंदर टैलेंट्स हो जाएगा और आजकल इस फील्ड में भी लोग वीआईपी हैं, बहुत तो ये पढ़ेगा भी, लेकिन आप इस पे दबाव न रखो। तो माँ बाप ने भी समझ लिया, उसको फ्री कर दिया और आज वो दोनों फील्ड में बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर। मतलब यदि उनकी रुचि का ध्यान रखा जाए तो पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे और दोनों चीज़ों को इस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकेगा। नहीं तो उनके मन में क्या होता है, अपने माँ बाप के प्रति एक रिवेंजफुल फीलिंग, अच्छा ये मुझे ये काम नहीं करने देते ना, मैं भी ये नहीं करूँगा। उनकी बात नहीं मानते, अवज्ञाएं तो करना वो भी शुरू नहीं कर मानते देते हैं। जी। तो इसमें थोड़ा सा एक दूसरे को समझ के, इसमें मैं सोचता हूँ बच्चों को तो करना ही है, पर माँ बाप क्योंकि वो बड़े हैं, वो समझदार हैं, उन्होंने कुछ दुनिया देख ली है, उनको उस अनुभव का फायदा उठा के बच्चों के साथ कोऑपरेट अवश्य करना चाहिए। जी 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 जी। खैर उनके मन में ये भावना रहती होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि हमारे बच्चे हैं, हम इनका भला चाहते हैं, हम इन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये समझ नहीं रहा है और हमारा अधिकार है इस पे। तो इन सभी तमाम बातों को अपने दिमाग में रख के चूंकि वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए सारी समस्याएं बिल्कुल शायद यही है कि माँ बाप अपने को क्योंकि बड़ा और अनुभवी समझते हैं, तो ये जरूर सोचते हैं ये बच्चा अपने भविष्य के बारे में कहाँ सोचता है, इसके बारे में तो हमें ही सब कुछ सोचना है। परंतु इतना समझदार माँ बाप को अवश्य होना चाहिए कि अगर उनके 4 बच्चे हैं तो चारों के टैलेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, चारों के मन का लेवल, बुद्धि का लेवल और उनकी रुचि भी अलग अलग हो सकती है। उसको ध्यान में रखते ही हमें उनको एक खुला फील्ड भी देना चाहिए, संयम भी रखना चाहिए, अपनी अच्छी गाइडेंस भी देनी चाहिए, अपना प्यार भी देना चाहिए, उन्हें उमंग उत्साह भी दिलाना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए और खुला फील्ड देंगे तो वो उनकी आकांक्षाओं पे खरे उतरेंगे। बहुत सुंदर बात कही भ्राता जी आपने। इससे मैं समझता हूँ कि उनका संपूर्ण विकास होगा और वो प्रसन्न रहेंगे, दबाव महसूस नहीं करेंगे। भ्राता जी ये तो रही एक परिवार के दबाव की बात। अब जब हम अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में आते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों की ऐसी समस्या आजकल देखने में आती है कि वो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उन्हें वो चीज़ें याद नहीं रहती। तो इसका क्या कारण है कि मेमोरी क्यों ऐसी वीक होती जा रही है विद्यार्थियों? हाँ, सभी के साथ तो ये केस नहीं है। देखिए मैं एक जनरल बात सबको कहना चाहता हूँ कि अगर किसी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो उनमें से पहले 5-7 फर्स्ट क्लास होंगे, एक टॉप क्लास होगा और बीच के जो 20-25 हैं वो सेकंड क्लास होंगे और फिर 10-15 थर्ड क्लास होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो फेल होने वाले भी होंगे या बहुत कम मार्क्स लाएंगे। तो देखिए इसमें सबकी बुद्धि का लेवल अलग अलग, मन की शक्तियाँ अलग अलग हैं। ये जो समस्या आजकल बहुतों में आ रही है, मेरे पास भी ऐसे बहुत फ़ोन आते हैं कि लड़की एमटेक कर रही है और मुझे फ़ोन कर रही है, तब का ही एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि मैंने 2 घंटा पढ़ा है और मुझे कुछ याद नहीं है और ये कह के रोने लगती है। मैं क्या करूं, मैं अपने पापा को कैसे मुंह दिखाऊंगी, मेरा बहुत अच्छा ग्रेड आना चाहिए, एमटेक बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे पूरे कैरियर का इसमें प्रश्न है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे से क्यों हो रहा। अभी अभी 2 घंटे में पढ़ी हूँ और मैं पूछती हूँ तुमने क्या पढ़ा तो कुछ भी याद नहीं है। तो ये बुद्धि का डाइवर्सन क्यों हो रहा है? तो देखिए इसके पीछे जो रहस्य हैं वो ये हैं कि एक तो बुद्धि में मनुष्य की इतनी चीज भर गई हैं कि नई चीज भरने के लिए स्थान खाली नहीं है। जैसे हम अपने मेमोरी कार्ड को फुल कर दें और फिर और भी फीड करने लगे, रिकॉर्ड करने लगे, तो कहाँ से उसमें आएगा? तो कुछ चीज़ें आज हमारे परिवेश में ऐसी हो गई हैं, चाहे नेट के द्वारा इतनी इंफॉर्मेशन विद्यार्थी कलेक्ट कर लेते हैं कि उनका मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है। यानी बुद्धि हमारे पास बहुत अच्छी मेमोरी कार्ड है, इसको हम फुल न करें। अब इसमें फुल किस रूप से कर रहे हैं भ्राता जी? ये बात जैसे टेलीविज़न, मूवीज, शायद आप इनकी बातें कर रहे हैं। ये इससे भी और कुछ हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसी अपनी आदतें हो जाती हैं, उनके अपने कुछ संस्कार ऐसे होते हैं या अपनी उनकी रुचि कुछ ऐसी होती है जिसको हम निगेटिव कह सकते हैं। चाहे वो ऐसे निगेटिव चित्र देखते रहते हैं नेट पे, चाहे निगेटिव इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं जो वास्तव में उनके मन और बुद्धि की प्योरिटी के अगेंस्ट हैं। तो
मन बुद्धि में ये सब आने से इन दोनों की एकाग्रता नष्ट हो जाती है जी। और इस एकाग्रता के नष्ट होने का ये परिणाम होता है कि वो पढ़ यहाँ रहे हैं, मन वहाँ जा रहा है। तो मन और बुद्धि का ये बहुत गहरा कनेक्शन है। मन अगर भटक रहा है तो बुद्धि की ग्रहण शक्ति नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि वो 2 घंटा पढ़ते हैं और उनको याद ही नहीं रहता। मतलब वो और भी कई चीज़ें अपनी बुद्धि में भरे हुए हैं, चाहे टेलीविज़न के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, और जिन चीज़ों को उन्होंने देखा है और रुचिपूर्वक अंदर भर लिया है, वही चीज़ें अब उनके दिमाग में चल रही हैं और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा बस रहे वो हैं। फिल्म की तरह उनके मानस पटल पे उभरती रहती हैं जी। ये एक बड़ी चीज़ होती है। इसलिए मैं सभी को कहूँगा कि जो फील्ड आपने चुना है उसके लिए अपने को फुल्ली डेडिकेट कर दो। जी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण कि एक साइंस का विद्यार्थी कॉमर्स की पुस्तकें नहीं पढ़ेगा, वो कॉमर्स वालों की क्लास में जाके बैठेगा नहीं कि देख लूँ यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। जी। तो ये जो चीज़ें हैं भ्राता जी, कई बार ये आता है कि हम समाज में रहते हैं या विद्यार्थी हैं और हमें बहुत सारी कंपटीशंस देने हैं, तो हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस भी तो जो समाज से जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, अपने पास रखने पड़ते ही हैं, जिसको हम कहें कि अपने आप को अपडेट रखने के लिए, चाहे वो अपने साथियों के बीच हो, चाहे समाज में रहने के लिए हो। तो ये कहाँ तक फिर अपनी सीमा कैसे तय की जाए कि हमें कहाँ तक ये चीज़ें देखनी है और कहाँ इन चीज़ों को स्टॉप करना बहुत है? अच्छी चीज़ आपने पूछी, क्योंकि आजकल जो इंटरव्यू होते हैं या कंपटीशन आते हैं उनमें ये सब बातें बहुत पूछी जाती हैं। बहुत सारी जगह तो ऐसा होता है कि कोर्स की कुछ बात ही नहीं होती, यही होती है। इसलिए हमें वर्तमान का सब कुछ जानना तो जरूरी है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि निगेटिव चीज़ें नहीं, जी, जो वासनात्मक चीज़ें हैं वो नहीं, जो हमारे मन की खुशी को नष्ट कर रही हैं वो नहीं, जो हमें उदास कर रही हैं वो चीज़ें नहीं, जो हमारे मानस पटल पर गंदे चित्र प्रिंट कर रही हैं वो नहीं। बाकी एक विद्यार्थी अगर वो सब चीज़ें जनरल नॉलेज की पढ़ेगा तो उसे आनंद आएगा, ही विल एंजॉय दैट। वो तो सबको करना ही चाहिए क्योंकि उसकी डिमांड है। जी 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 जी। मतलब जो अश्लील चीज़ें हैं, जो ज़्यादा बुद्धि को भटका रही हैं, उन चीज़ों से मुक्त रह के जो अपने फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। हाँ, मनोरंजन की जहाँ तक बात है तो कभी कुछ टीवी या कभी कुछ मूवी देख लें जो मनोरंजन भी करें और साथ ही उनको आगे भी मैं बढ़ाएं। बिल्कुल ये बात कहना चाहूँगा कि मनुष्य के लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। उससे ब्रेन और मन और बुद्धि एनर्जी को रिगेन कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे मनुष्य रात को सोने के बाद एनर्जी को रिगेन कर लेता है, वो ताज़ा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, इसी तरह इनको भी हमें इस तरह थोड़ा सा रेस्ट दे देना होता है, क्योंकि वो भी हमारे मन की एक डिमांड है। वो भी उसको चाहिए, नहीं तो मनुष्य का मन नीरस हो जाएगा और वो भी जीवन के लिए अच्छा नहीं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे हम थक जाते हैं सारे दिन तो सोने के बाद सुबह फिर से फ्रेश हो जाते हैं, वैसे ही यदि लंबा अध्ययन कर लिया जाए तो थोड़ा सा मनोरंजन मन को कहीं ना कहीं बहुत सुंदर आराम दे देता है। इसलिए जो बहुत पढ़ते हैं, सारा दिन पढ़ते रहते हैं, लेबोरियस हो जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। मैं ये कहना चाहूँगा अपने विद्यार्थी साथियों को कि हमें अपनी बुद्धि का लेवल बढ़ाना चाहिए, न कि समय बहुत लगाना चाहिए। बुद्धि का लेवल हम बढ़ाएंगे, उसके कई तरीके हैं, तो थोड़े समय में हम बहुत कुछ पिकअप करेंगे और हमें ये जो रात दिन पढ़ने की बात है इससे मुक्ति मिल जाएगी। जी 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 जी। फिर हम अपना समय मनोरंजन में, खेल कूद में, कुछ सुनने देखने में भी दे सकेंगे। जी 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 जी। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने टाइम को थोड़ा सा सेट नहीं कर पाते हैं कि कितना समय हमें खेलने में देना है, कितना समय मनोरंजन में देना है, कितना समय स्टडी में देना है। तो संभवतः यहाँ भी जो इम्बैलेंस होता है उसके कारण भी शायद उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, हमें अधिक समय तो उसी चीज़ पे देना होगा जिसके लिए हम अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी चीज़ें हैं साइड की, चाहे इंफॉर्मेशन के लिए चाहे मनोरंजन के लिए, उसमें हमें थोड़ा थोड़ा समय देना होगा। वो हर एक विद्यार्थी को खुद देख लेना होगा कि उसको कितना समय स्टडी में देने से ही सेटिस्फाइड, और बाकी जो समय बचा उसको डिवाइड कर सकते हैं। भ्राता जी, कंसंट्रेशन की बात हम लोग विद्यार्थियों से जुड़े हुए कर रहे हैं। आपके पास कई विद्यार्थी आते होंगे या फ़ोन करते होंगे आपको कि हमारी बुद्धि का लेवल उस स्तर का नहीं है या हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें आप किस प्रकार की सजेशन देते हैं और जिससे उनको लाभ मिलता है? देखिए, हमारे पास तो क्योंकि हम स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, मैं विशेष रूप से
उन्हें 2-3 बातें सिखाता हूँ और अनुभव यही है कि बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट अच्छा होने लगता है। एक तो ये कि वो अपनी बुद्धि को क्लीन ज़्यादा रखें जी। हाँ, उसमें गंदगी ना भरें। आजकल दुनिया में चारों ओर गंदगी बहुत है, तो एक एटीट्यूड ही पॉजिटिव हो जाए कि हम हर जगह से अच्छी चीज़ ले लें। पॉजिटिविटी का एटीट्यूड होगा तो हर जगह से हम अच्छा कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भी हैं जी। दूसरी चीज बीच में थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, ये जो आपने कहा हम गंदगी भर रहे हैं, ये गंदगी को थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे कि गंदगी किस रूप में हम भरते हैं सारे दिन? देखिए, मान लो मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण ही दूं। मान लो 10 बच्चों को टीवी के सामने बैठा दिया जाए 2 घंटे के लिए जी, और वो 2 घंटा टीवी देखें और लास्ट में उनसे एक एक से पूछा जाए कि तुमने क्या देखा, तो अधिकतर देखने में यह आएगा कि डांस, गंदी ड्रेसेज, गंदे एक्शंस, इसकी ओर वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे जी। 2 घंटे में अच्छी बातें बहुत आई होंगी, कोई ऐसी जीवन के लिए सीखने की बात बहुत आई होगी जो उनके भविष्य को ब्राइट कर दे, एकदम सुनहरा भविष्य बना दे, लेकिन उसको पकड़ने वाले उनमें से बहुत कम होंगे। सुनी तो उन्होंने भी वो होगी, ग्रहण नहीं की है। तो बुद्धि में ये सब भर लेना ये गंदगी कहलाती है। फिर आप वो चर्चा कर रहे थे भ्राता जी, मैंने आपको बीच में रोका था कि आप क्या अभ्यास उनसे कराते हैं उन विद्यार्थियों से जिनकी एकाग्रता अच्छी नहीं? हाँ, देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं अब शुरू कर देता हूँ विद्यार्थियों के लिए जो मैं कराता हूँ। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ सिखाता हूँ। छोटे बच्चों को, 5 साल के बच्चों से मैंने ये अभ्यास शुरू कराए हैं और रिजल्ट बहुत वंडरफुल हैं कि जब वो सवेरे उठें, बस नींद से उठ ही रहे हों, तो पहला संकल्प करेंगे मैं बुद्धिमान हूँ। 3 बार करेंगे मैं बुद्धिमान हूँ, और धीरे धीरे करने से क्या होगा, सच्चे दिल से वो करने लगेंगे। इससे बुद्धि में कहीं जो ब्लॉकेज हो गए हैं जी, वो खुल जाएगा। और इसके पीछे रहस्य ये है कि उस टाइम जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव होता है जी। अब सबकॉन्शियस माइंड इस कमांड को एक्सेप्ट कर लेगा कि ये बुद्धिमान है। हमने जो सच्चे दिल से कहा मैं बुद्धिमान हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारी बुद्धि में जहाँ भी कहीं ब्लॉकेज हो गए उसे खोल देगा और बुद्धि का विकास होने लगेगा। ऐसे दूसरा संकल्प मैं बच्चों को सिखाता हूँ, मैं चरित्रवान हूँ। 3 बार उठते ही रोज करो, तो देखते हैं कि चरित्र बढ़ने लगता है। एक छोटा बच्चा सुना रहा था, बिल्कुल छोटा बच्चा, दूसरी क्लास वाला, कि मैं उसकी मम्मी कह रही थी कि सुनाओ भाई साहब को अनुभव, कि देखो जिस दिन मैं सवेरे ये याद करके जाता हूँ मैं बुद्धिमान हूँ, तो मेरे को सब कुछ याद हो जाता है। जिस दिन मैं ये सोच के जाता हूँ मैं चरित्रवान हूँ, तो मैं किसी से नहीं लड़ता। बच्चा बड़े भोलेपन से कह रहा है। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट, और जितने बच्चे छोटे होंगे इस चीज को जल्दी ग्रहण करेंगे। तो भ्राता जी, क्या ये केवल छोटे बच्चे ही कर सकते हैं? अब मान लीजिए जो युवक हो गए, जो बड़े हो गए, अब हायर क्लासेस में पहुंच गए, वो क्या ये अभ्यास नहीं कर सकते? एक्चुअली तो सभी कर सकते हैं, पर छोटे बच्चों का मन क्योंकि ज्यादा स्वच्छ होता है, उनकी बुद्धि की शक्ति ज़्यादा ग्रहण शक्ति होती है जी। लेकिन बड़ों ने क्योंकि बहुत माल भर लिया है अपने अंदर, इसलिए उन्हें थोड़ी कठिनाई तो होगी। लेकिन अगर वो सच्चे मन से सवेरे उठ के बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, जैसे मैं हूँ, विद एक्सेप्टेंस ये करने लगे, मैं बुद्धिमान हूँ, 5 बार कर लें, मैं सचमुच बुद्धिमान हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, मेरी बुद्धि का लेवल बहुत ऊंचा है, तो उनकी बुद्धि में अगर कोई ब्लॉकेज आ गया है वो खुल जाएगा और उन्हें फील होने लगेगा बहुत जल्दी कि सचमुच उनके पास तीव्र बुद्धि है। तीसरा भी संकल्प में बता दूं, मैं एकाग्रचित्त हूँ, स्टेबल माइंड हूँ, यानी मेरी कंसंट्रेशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये 3 विचार 3-3 बार या 5-5 बार जब हम सवेरे करते हैं तो मेमोरी पावर बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, चरित्र भी बहुत अच्छा होगा, जिसका संबंध मनुष्य की बुद्धि से, उसके मन से, उसके फ्यूचर से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। तो मैंने देखा जिन बच्चों से आज तक मैं ये कराता हूँ बहुत अच्छी सफलता होती है। बहुत सुंदर आपने आज के इस सत्र में विद्यार्थियों के लिए विचार दिए हैं भ्राता जी, और मैं समझता हूं कि जितने भी विद्यार्थी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो इससे लाभान्वित हुए होंगे, और आगे भी आपने जो बातें कही हैं इस चर्चा को हम लोग जारी रखेंगे। सभी विद्यार्थियों की ओर से और सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत 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 धन्यवाद।
वेलकम। दोस्तों, आपने आज के हमारे समाधान कार्यक्रम में देखा कि विद्यार्थी वर्ग कहीं ना कहीं एकाग्रता को नष्ट करता जा रहा है। कई कारण उसकी हम लोगों ने चर्चा किए। आपने देखा कि यदि बुद्धि में किसी भी प्रकार की गंदगी भरी हुई है तो हम किसी भी प्रकार से अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। तो अवश्य ही इन्फॉर्मेशंस हम कलेक्ट करें हमारी उन्नति के लिए, जो बहुत आवश्यक हैं, लेकिन एक सीमा तक, और साथ ही व्यर्थ और जो नकारात्मक बातें हैं उन्हें अपने अंदर ना डालें। ज़्यादा से ज़्यादा रुचि अपने स्टडी में रखें। और जैसे भ्राता जी ने बहुत सुंदर 3 विचार दिए हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं एकाग्रचित हूँ। जब भी आप सुबह उठें तो इन तीनों विचारों को अवश्य बहुत सच्चे दिल से अपने अंतर मन में भरिएगा और इसका परिणाम देखिएगा। आपको बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसा हमें पूरा पूरा विश्वास है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।